हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन नो ही कहानी है, नो ही निबंध है, नो ही कविता है। यह एक डायरी है। क्या है दोस्तों? डायरी है। आपको पूछा जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन निम्न में क्या है, तो डायरी है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलियज है। कौन है दोस्तों? मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन को किसने लिखा है? मलियज। ठीक याद रखिएगा, लेखक का नाम है मलियज। मलियज जी लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह एक डायरी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त किए हैं। जिस तरह से उस चैप्टर को हम लोग समाप्त किए हैं, उसी तरह से हंसते हुए मेरा अकेलापन अध्याय को जो है हम लोग आज समाप्त करेंगे। यानी कि आज सर्वप्रथम हम लोग करेंगे लेखक परिचय, ठीक ना। फिर उसके बाद कल करेंगे चैप्टर को। फिर उसके बाद जो है लेके आऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका। ठीक दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर्वप्रथम करेंगे लेखक परिचय। क्या करेंगे दोस्तों? लेखक परिचय करेंगे। उसके बाद फिर कल लेके आऊंगा मैं इसका चैप्टर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और एक बार मजेदार के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, मलियज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी को जन्म हुआ था। अब देखते हैं निधन। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी को मलियज का जन्म हुआ था। निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। निधन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को, ठीक ना। और जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को। हो गया याद यहाँ तक? कुछ कीजिए या ना कीजिए, जन्म और निधन जरूर याद कीजिए। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बूंद बूंद से भरा घड़ा भरता है। तो आप लोग एक बूंद हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से लीजिए। फिर उसके बाद जो ले चुके हैं अब तक, जितने सारे हम लोग जो अभी कर चुके हैं, जितने सारे चैप्टर, उस चैप्टर से एक एक बूंद करके आप लोग अभी घड़ा को भरते जाइए धीरे धीरे, ठीक ना। यह घड़ा को आपको फोड़ना है कहाँ पे? एग्जाम के सेंटर पे। ठीक दोस्तों, चलिए इसी मजेदार तरीके से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मलियज के बारे में। आगे है जन्म निधन के बाद जन्म स्थान। अब भाई जन्म हो गया, कहाँ हुआ जन्म वह देखते हैं। जन्म कहाँ है, कहाँ हुआ था इनका? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ है मलियज का? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। मूल नाम आपको पूछा जाएगा कि मलियज का मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव मलियज का मूल नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, पूछा गया है बहुत बार, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या लिखा है कि माता पिता। चलिए, माता जी का नाम प्रभावती एवं पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा माता पिता पर भी। माता जी का नाम प्रभावती एवं पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर है कि शिक्षा। अब ये देखिए, शिक्षा कैसे ग्रहण किए, कहाँ से किए, वह चीज हम लोग देखेंगे। शिक्षा जो ग्रहण किए थे, देखिए एमए किए थे अंग्रेजी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक दोस्तों। वहां से जो थे यार मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए किए थे अंग्रेजी विषय से। आपको पूछा जाएगा मलियज जो एमए किए थे उसका विषय क्या था, तो आपको बताना होगा अंग्रेजी, ठीक ना। और मलियज जी किस विश्वविद्यालय से जो थे एमए किए थे, तो किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शिक्षा देख लिए। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? विशेष लिखा है। चलिए अब यह विशेष क्या क्या कैसे अपना जीवन काटे हैं, यह चीज के बारे में हम लोग देखेंगे मलियज के बारे में। तो कह रहा है कि छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित। मलियज जो थे क्षय रोग से ग्रसित थे। आपको पूछा जाएगा, बोर्ड वाले बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन की, क्षय रोग से कौन लेखक ग्रसित थे, ठीक। तो आपको क्या बताना होगा? मलियज जो थे क्षय रोग से ग्रसित थे।
किस जीवन में? तो छात्र जीवन में। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित हुए, उसके बाद ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था। देखिए, उसके बाद ऑपरेशन किया गया उसका और फेफड़ा काटकर निकालना पड़ गया था। ठीक ना। शेष जीवन में दुर्लभ स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे बेचारे। क्या करते रहे? एक तो क्षय रोग से ग्रसित, उसके बाद जो है उसका ऑपरेशन किया गया तो फेफड़ा काट कर निकाल दिया। उसके बाद जो बचा कुचा जीवन था वह दुर्लभ हो गया। स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण, यानी कि बार बार बीमार पड़ते थे वह, उसके कारण जो है उसको दवाइयों के सहारे पूरा जीवन जीना पड़ा। किसको? मलियज को। देखिए कितना कष्ट से जीवन सहे हैं। ठीक ना। फिर भी अपने आप को एक मुकाम पे ले जाके छोड़े हैं। तो उसी तरह आप लोगों को भी यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और बहुत नाम उठाना है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि स्वभाव। आइए इसका स्वभाव कैसा था, आइए देखते हैं। अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी। ठीक, अवसादग्रस्त तो थे किंतु कठिन, एकदम ठान लिया था कि हमको जीना है और कुछ करके जाना है। जिजीविषा धर्मी यानी कि जीने की इच्छा। ठीक दोस्तों, समझिए, उसको जीने की इच्छा बहुत थी कि हम कुछ करेंगे तो कुछ करेंगे। ठीक ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कि गंभीर, एकांत प्रिय और मितभाषी। ठीक, वो बहुत कम बोलते थे लेकिन जब भी बोलते थे बहुत ही सटीक बोलते थे और जी हाँ बिल्कुल सटीक ही बोलते थे। ठीक ना। और बिल्कुल सही बोलते थे, एकदम निशाना सही जगह पे लगता था। कोई भी इधर उधर कुछ नहीं बोलते थे। मितभाषी थे, कम बोलते थे लेकिन जब भी बोलते थे बिल्कुल सटीक बोलते थे। कौन? मलियज। ठीक ना। वह देखिए क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण भी दवाइयों के सहारे जो अपना जीवन जीते रहे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हमको अभी मरना नहीं है, हमको जीना है। जीने की इच्छा वो रखते थे अपने अपने आप में, लेकिन जिए और बहुत बड़े काम करके गए हैं। ठीक ना। चलिए तो आज हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। बोर्ड वाले हमसे यह इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं भर भर के, इससे लेखक परिचय से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे। ठीक ना। कहीं से भी आपका क्वेश्चन उभर सकता है यहाँ से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि विशिष्ट संपर्क। अब देखिए किस किस से यह संपर्क रखे। ठीक ना। आइए उसको देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह से यह संपर्क रखे। उसके बाद जो है विजयदेव नारायण शाही से संपर्क रखे। उसके बाद जो है परिमल संस्था इलाहाबाद, परिमल जी से भी यह विशिष्ट संपर्क रखे थे। कौन? मलियज जी ने। ठीक ना। याद रखिएगा कि मलियज जी किस किस से संपर्क रखते थे, तो शमशेर बहादुर सिंह से, विजयदेव नारायण शाही से, परिमल से। ठीक, याद हो गया आपको। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कर रहा है हम लोगों का। कर रहा है कि वृत्ति। दोस्तों वृत्ति आप लोग को समझाए थे। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, व्यापार। ठीक ना। वह कार्य क्या करते थे, आइए देखते हैं। कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन, ठीक ना, वहां पे पढ़ाए थे जाके। कहाँ पे? केपी कॉलेज इलाहाबाद में, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी। ठीक, कहाँ पे नौकरी किया? भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में। ठीक ना। कब किए थे? 1964 ईस्वी में। ठीक, कृषि मंत्रालय। ठीक ना। याद रखिएगा, वृत्ति याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेता हूं वृत्ति को, और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में वह जो थे प्रोफेसर के रूप में काम किए थे, यानी कि वहां पे प्राध्यापन किए थे, यानी कि पढ़ाए थे वहां पे। ठीक ना। कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौन से कॉलेज में? केपी कॉलेज में। ठीक ना। याद रखिएगा। उसके बाद जो है यह भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी भी किए थे। कब किए थे? 1964 ईस्वी को किए थे। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अभय की विशेष अभिरुचि, इसको किस किस चीज से लगाव था, इसको क्या पसंद था। चलिए आइए वह चीज देखते हैं। याद रखिएगा कि मलियज का पसंद निम्नलिखित में से कौन है। पूछ देगा आपको तो आप उस टाइम मुंह नहीं ताकिएगा दोस्तों, डायरेक्ट याद कीजिएगा दिमाग में। ठीक ना। चलिए विशेष अभिरुचि देखते हैं कि ड्राइंग और स्केचिंग। ठीक ना।
ड्राइंग और स्केचिंग था इसका अभिरुचि, ठीक ना, बहुत फेवरेट था इसका, ठीक। उसके बाद है संगीत, गाना भी सुनते थे हम लोगों की तरह, ठीक ना। कला प्रदर्शनीय एवं सिनेमा में गहरी रुचि, ठीक। ये देखिए ये कह रहा है कि ड्राइंग और स्केचिंग में तो यह था ही, इसका भी रुचि था ही, लेकिन उसके साथ साथ संगीत में, गाना में और कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि था। किसका? मलियज का, याद रखिएगा, ठीक ना। समझे, देखिए विशेष अभिरुचि क्या क्या है। ड्राइंग और स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा, इसमें वह गहरी रुचि रखते थे, ठीक ना, बार बार देखते थे, ठीक। लेकिन देखने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे, तब ना आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नाम रोशन करके गए हैं इस दुनिया से, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। संपादन, अब यह क्या क्या संपादित किए हैं, कौन सा पत्रिका क्या किया है, ये देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लहर कविता के विशेषांक विशेषांक 1960 में प्रकाशित। उसके बाद है शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन। क्या कर रहा है कि संपादन ये जो किए हैं, लहर कविता का विशेषांक 1960 में संपादन किए हैं। लेकिन लहर जो है एक कविता है, उसका विशेष अंक का शरीर, मतलब यानी कि लहर कविता को जो है यह प्रकाशित किए, संपादन किए। कब किए हैं? तो 1960 में किए हैं, ठीक। याद रखिएगा, लहर लहर कविता 1960 में प्रकाशित किया गया है मलियज द्वारा। सिर्फ यही पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि शमशेर शमशेर क्या लिखे हैं, पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किए, यह मिल के किए हैं। यह पुस्तक का जो है संपादन जो है मिल के किए, किसके साथ? दयाल सक्सेना के साथ। याद रखिएगा किस पुस्तक का? शमशेर पुस्तक का, ठीक। देख लिए यहाँ तक, चलिए संपादन देख लिए। लहर कविता 1960 और शमशेर पुस्तक, इसको जो उसके साथ मिलके इसका संपादन किए थे, किसके साथ? दयाल सक्सेना के साथ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कृतियां, क्या क्या यह लिखी है, ठीक ना। कृतियां क्या क्या, इसका कविता है, ठीक। कविता में क्या है? जख्म पर मूल 1971, जख्म पर मूल यह कविता है मलियज जी का, 1971 में यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, 1980 में प्रकाशित। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, यह भी कविता है और 1980 में प्रकाशित हुआ था। कविता दो ही है मूल रूप से। जख्म पर मूल 1971 ईस्वी में प्रकाशित, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में प्रकाशित, ठीक। कविता दो है, याद रखिएगा, कोई खास भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आलोचना। आलोचना क्या होता है दोस्तों, आपको समझाए थे एक बार, चलिए फिर से समझा देते हैं। आलोचना का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ बुराई करना, बुराई के साथ साथ उसमें क्या अच्छाई भी है, अच्छाई है, उसको भी प्रकट करना होता है आलोचना, ठीक दोस्तों। चलिए आलोचना क्या क्या हुआ है, क्या क्या किए हैं देखते हैं। कविता से साक्षात्कार 1979 में किए हैं आलोचना, किसके? कविता के साक्षात्कार की, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में, इसका भी यह आलोचना किए हैं, ठीक ना। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी में, इसका भी आलोचना किए, ठीक। याद रखिएगा, आलोचना किए हैं, लेकिन आलोचना सिर्फ किए नहीं, उसके बारे में लिखे भी है, लेकिन पुस्तक इसके साथ साथ प्रकाशित किए हैं, ठीक ना। क्या उसमें त्रुटि है, क्या सही है, यह सब चीज लिखे हैं। आलोचना का मतलब यह सिर्फ नहीं कि कह सकते हैं हम लोग कि कविता के साक्षात्कार इसका आलोचना कर दिए हैं, बस निकाल के छोड़ दिए, यह सब चीज संपादित भी किए हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए उसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। सृजनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य लिखे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में यह संपादित हुआ था, यानी कि प्रकाशित हुआ था। क्या चीज? हंसते हुए मेरा अकेलापन। पूछ देगा आपको, क्योंकि चैप्टर ही है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह एक डायरी है दोस्तों, ठीक ना। चलिए देख लिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब लिखे हैं डायरी। डायरी में लिखे हैं 3 खंड। डायरी क्या लिखे हैं? 3 खंड नामक एक डायरी भी है इनकी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि संपादक डॉक्टर नामवर सिंह
ठीक ना। मलियज जो है डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में कुछ लिखे हैं, उसका संपादक कर चुके हैं कौन, मलियज। ठीक ना, नामवर सिंह प्रगीत और समाज, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसको किए थे। ठीक दोस्तों, कृतियां क्या क्या है, आइए थोड़ा सा फिर से इस पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। कि कविता जख्म पर मूल 1971 में प्रकाशित, उसके बाद जो है अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980 में यह चीज प्रकाशित हुआ था, यह कविता किसके, मलियज के। ठीक ना, उसके बाद आलोचना की है कविता के साक्षात्कार 1979 ईस्वी में, संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में, रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी में, उसके बाद है सृजनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में, उसके बाद है डायरी 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से मलियज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक ना, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि लेखक परिचय से ही बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उभर के आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, और कर दीजिए जमकर इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।